नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को गति देते हुए गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने 14 जिलों के जिलाधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर भूमि चयन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया ताकि चीनी मिल लगाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन होने के बाद राज्य सरकार ने बिहार के बंद पड़े चीनी मिलों को पुनरुद्धार कराने के साथ ही 25 नई चीनी मिलों को स्थापित करने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के 14 जिलाधिकारियों के पास पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने के साथ ही नई चीनी मिलों को स्थापना कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की लगातार मिल रही मदद से राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। अगले 5 साल में बिहार देश के समृद्ध राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच धन्यवाद का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। कहा कि वर्ष 2005 में जब उनकी सरकार बनी, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। अब उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है। आम जनता के कल्याण के प्रयास किए जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि, उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है। अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और इनमें आम नागरिकों का मुफ्त इलाज होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए नए नए उद्योगों की स्थापना होगी। हर एक जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार ने किसानों की समस्या को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, खाद नहीं होने के कारण फसलों की क्षति पहुंच रही है। लोकल लेवल पर कृषि पदाधिकारी और कर्मियों की भी मिलीभगत है, इसलिए इस गंभीर मुद्दे पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। भाजपा की विधायक मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा से स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जो उत्तर मिला है उससे मैं संतुष्ट नहीं है। एक बार मंत्री पुनः अवलोकन करें। हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर नहीं है, भवन भी जर्जर है। मैं खुद वहां का निरीक्षण कर चुकी हूँ। वहां पर 2 MBBS डॉक्टर की ज़रूरत है। 5 से 7 पंचायत के करीब 40,000 लोग इस पर निर्भर हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री इस पर ध्यान दें। नीट छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में लीपापोती की जा रही है। राबड़ी देवी ने आशंका जताई कि इस कांड के तार सत्ता पक्ष के किसी प्रभावशाली मंत्री या उनके बेटे से जुड़े हो सकते हैं। राबड़ी देवी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी मंत्री या मंत्री के बेटे की संलिप्तता की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच को आनन फानन में CBI के हवाले करना यह दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर साक्ष्यों को मिटाने और बड़े चेहरे को बचाने की साजिश रची गई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार को राज्य की जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं है। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर किसानों के लिए आवाज उठाई। राजद विधायकों ने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी, इच्छा शक्ति शून्य है। वर्तमान बजट में एक बार फिर से किसानों के साथ धोखा किया गया है। आज एक ईमानदार किसान डरे और सहमे हुए हैं। पटना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी हॉट टॉक शुरू हो गई। देखते ही देखते मुख्यमंत्री अचानक उठे और उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए बेहद सख्त और व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर डाला। वैसे भी इस बात का क्यास लगाया जा रहा था कि आज तेजस्वी यादव की आवाज़ सदन में गूंजेगी।
जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक गुस्से में अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कड़े लहजे में कहा कि चुपचाप सुनो, बीच में मत बोलो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आक्रामक तेवर को देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के विधायक सन्न रह गए। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव के राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी बच्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये अभी बच्चा है, इसे कुछ पता नहीं है। इसका बाप मेरे समय का था। जब हमने इसके बाप को हटाया तब इसकी मां को मुख्यमंत्री बनवाया। मुख्यमंत्री के आगे आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव आज जो कुछ भी है वह उनके यानी खुद नीतीश कुमार के कारण है। पुरानी बातों को याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव को बार बार अनुभवहीन बताने की कोशिश की। सदन की मर्यादा उस समय और अधिक तार तार होती दिखी जब मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर पैसे और भ्रष्टाचार का जिक्र किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला किया है। तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर किए जा रहे हमलों और कानून व्यवस्था के बयानों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदलने और गरीबों के हक का चारा चुराने के दोषी हैं, उन्हें उपदेश देना शोभा नहीं देता। उन्होंने तेजस्वी के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें वे सरकार पर गलत नीतियां अपनाने की बात कह रहे थे। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में गलत करने का ठेका किस परिवार और पार्टी के पास रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर लालू परिवार को निशाना पर लेते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि जंगल राज का युवराज कौन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने जानवरों का चारा चुराया और लोकतंत्र को अपनी जागीर समझकर उसे परिवार तंत्र में बदल दिया, वे आज सुचिता की बात कर रहे हैं। वहीं विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपने घर की बेटियों की इज्जत करना सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी सेतु के पास दीघा में गंगा घाट का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद यहां पहुंचे थे। सीएम ने इस दौरान पर्यटन विभाग, पटना जिला प्रशासन और पटना नगर निगम के अधिकारियों से गांधी घाट की तरह गंगा किनारे दीघा पुल घाट पर गंगा आरती शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही यहाँ घूमने वालों को अन्य बुनियादी पर्यटकीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दीघा का पाटी पुल घाट गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दीघा टूरिस्ट घाट के आसपास पौधारोपण का काम करें और मौजूदा घाट को पक्का घाट में बदलें। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर किसानों के लिए आवाज उठाई।